प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में, कैसे ट्रेडमार्क अप्लाई किया जाता है, कैसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और क्या फीस है और क्या इसमें ऑब्जेक्शन या अपोज आने के कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेडमार्क एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें ताकि वो प्रोसेस अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क, जिसको हिंदी में व्यापारिक चिन्ह कहा जाता है, एक ऐसा शब्द, नाम या प्रतीक, डिजाइन या कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसे किसी विशेष वस्तु, सेवा या व्यवसाय की पहचान को दर्शाता है। और यही चिन्ह आपके व्यवसाय को दूसरों के व्यवसाय से अलग करता है और इसको संरक्षित किया जाता है अपने कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेडमार्क कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, prospectlegal.in। आप इसको ओपन कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक होगा। उसके बाद आप जाएंगे ब्रांड पे और ब्रांड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क के बारे में बताया गया है। ट्रेडमार्क क्या है ना? ये एक सिंबल है, वर्ड है, फ्रेज है, लोगो है या डिजाइन है, या साउंड मार्क हो सकता है, या फिर ये डायमेंशन हो सकता है या शेप हो सकता है। अगर आप ट्रेडमार्क का देखिए, कई सारे लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे ट्रेडमार्क है, आप नाम दो हम कर देते हैं। तो वो फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रॉपर समझना है। सबसे पहले तो ट्रेडमार्क में वर्ड मार्क क्या है, डिवाइस मार्क क्या है, शेप मार्क क्या है, साउंड मार्क क्या है, थ्री डायमेंशन मार्क क्या है। सर, वर्ड मार्क, हम वर्ड मार्क से शुरू करेंगे। जैसे आपने एक नाम सोचा, रिलायंस या टाटा, उसका कोई लोगो नहीं है, आपने दिमाग में कोई लोगो नहीं है, या मैं आपको एक ऐसा नाम बताऊं जिसका आपको नाम पता हो, केवल मैंने जो बताया, लेकिन उसका आपके दिमाग में कोई लोगो नहीं आया, दैट इज वर्ड मार्क। वर्ड मार्क केवल अक्षर, शब्द, संख्या, उनके संयोजित शामिल होने के बाद वो जो बनता है उसको वर्ड मार्क कहते हैं। कई सारे कंसल्टेंट हो सकते हैं आपको मिले कि बोलेंगे कि एक ही एप्लीकेशन में हम वर्डमार्क और लोगो, नाम और लोगो दोनों को रजिस्टर्ड कर देंगे। तो वो संभव नहीं है। या तो आप डिवाइस मार्क रजिस्टर्ड करेंगे या आप वर्डमार्क रजिस्टर्ड करेंगे, या फिर आपको दोनों अलग अलग गवर्नमेंट फीस देके अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा। जब आप वर्डमार्क के लिए सिलेक्ट करेंगे तो उसमें लोगो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है, और जब डिवाइस मार्क सिलेक्ट करेंगे तो उसमें नाम और लोगो दोनों अपलोड करने का स्थान आता है। लेकिन उसका एक विशेष कारण होता है। तो वर्डमार्क क्या है? वर्डमार्क में केवल अक्षर, शब्द, संख्या या उनके संयोजन शामिल होते हैं। ये किसी विशेष शब्द या नाम के रूप को पंजीकृत किया जाता है, जिससे आपको उस शब्द को अपने बिजनेस में प्रयोग करने का एक अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि एसआर के, शाहरुख खान ने अपना एसआर के रजिस्टर्ड करवाया एक पर्टिकुलर क्लास में। अब उस क्लास में रजिस्टर्ड करवाने के बाद कोई और एसआर के यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसका कोई लोगो नहीं है। एसआर के इज जस्ट एसआर के, दैट इज वर्डमार्क। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है डिवाइस मार्क। डिवाइस मार्क जो कि लोगो है। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया या कुछ भी आपने स्टार्ट किया और आपने एक लोगो तैयार किया, एक प्रतीक तैयार किया, है ना, कोई चिन्ह तैयार किया, तो उसको हम डिवाइस मार्क कहेंगे। तो डिवाइस मार्क में आप लोगो या सिंबल को रजिस्टर्ड करते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है। जैसे एप्पल्स लोगो, है ना, जैसे कोका कोला नाम है, ये जस्ट डू इट, ये वर्ड मार्क है। आपने स्लोगन लिखा, तो उसके स्लोगन का कोई लोगो नहीं होता है। तो आपने कुछ नया लिखा जो कि यूनिक हो, तो वो वर्ड मार्क में ले सकते हैं। डिवाइस मार्क में आप ले सकते हैं सिंबल, लोगो, है ना, इन सब को। जैसे एप्पल्स लोगो या एक्स वाई जेड मैकडोनल्ड्स का लोगो, इंडिया में बात करें तो जितने भी एमआरएफ वगैरह जो कंपनीज हैं उनके लोगोस, या आपने अगर कोई अपना लोगो बनाया है तो उसके लोगो। जब भी आप उस लोगो में कोई चेंजेस करेंगे तो आपका उस डिवाइस मार्क को आपको फिर से री रजिस्टर्ड करना होगा।
वो रजिस्ट्रेशन में चेंजेस नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है शेप मार्क। शेप मार्क में वो चीजें रजिस्टर्ड किया जाता है, जैसे कि आपका कोई आपने ऐसा डब्बा तैयार किया, जैसे कोका कोला का बोतल जैसे मैंने लिख के रखा है ना, या चॉकलेट बार का अलग डिजाइन हो, ऐसा कोई हो जो बॉक्स बनाया हो आपने, आपकी कोई ऐसी कंपनी हो जो कि हैप्पी बर्थडे या फिर एनिवर्सरी को प्रमोट करते हैं और इस टाइप की सुंदर से बॉक्स में आप वो डेटा उनको देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसका आपने कोई शेप तैयार किया हो जो यूनिक हो खोलने में। कई लोगों ने कई टाइप के स्पून्स बनाए हैं, कई लोगों ने अलग अलग चीजें बनाए, जैसे हल्दीराम के हैं कई सारे अलग अलग डब्बे जो कि यूनिक शेप है, इसलिए उन्होंने उसको रजिस्टर्ड कर दिया। पहले एक था डिवाइस मार्क, के बाद लेवल मार्क आता था। जैसे आपने सबसे पहले आपने नाम रजिस्टर्ड कर लिया, उसके बाद आपने कर लिया उसका लोगो रजिस्टर, फिर आपने उसका पैकेट तैयार किया। पैकेट के ऊपर चार खांचे या तीन खांचे वाले पैकेट बनाए, तो वो शेप मार्क हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो प्रिंट हुआ पूरा का पूरा, जैसे आपने कोई एक डब्बा खरीदा, सोप खरीदा, सोप खरीदने पे आपका एक पूरा का पूरा उसमें लोगो भी है, उसमें डिटेल भी लिखे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लेवल मार्क कहेंगे, क्योंकि वो लेवल है। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लेवल मार्क को हटा दिया है और उसको डिवाइस मार्क में ही ऐड कर दिया है। तो अगर आपका लेवल मार्क भी है तो आप डिवाइस मार्क में जाके ही उसको अप्लाई करेंगे, चाहे वो लोगो हो चाहे लेवल हो। शेप मार्क भी आप समझ गए। साउंड मार्क, आपने कोई स्पेसिफिक साउंड बनाया है, जैसे इंटेल की अपनी साउंड साउंड है ना, तो ऐसे में क्या है, वो उसको रजिस्टर्ड करवा के रख सकते हैं, और जब वो उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो कोई और यूज नहीं कर सकता। फिर आता है थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में आप जो थ्री डायमेंशन बनाते हैं उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में मोस्टली तीन चीजों का रजिस्ट्रेशन होता है, आप भी उनमें से कोई एक रजिस्टर्ड कर रहे होंगे, या तो वर्ड मार्क या डिवाइस मार्क या लेवल मार्क। लेवल मार्क भी आजकल डिवाइस मार्क में है, तो आप या तो वर्ड मार्क रजिस्टर कर रहे होंगे या डिवाइस मार्क। अगर आप चाहते हैं आपका ट्रेडमार्क जो ब्रांड नेम है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो आपको दोनों करवाना चाहिए। बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना। अगर दोनों कर सके तो बढ़िया है, नहीं तो जो भी कर सके। तो आता है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। ट्रेडमार्क का वैलिडिटी को लेके एक बड़ी वो है कि जिस दिन से आपने अप्लाई किया किसी भी रजिस्ट्रेशन को, ट्रेडमार्क को जिस दिन से आपने अप्लाई किया और आपके पास उसका एप्लीकेशन नंबर आ, उस समय से वो ट्रेडमार्क आपका माना जाता है। अगर उसमें आपने लड़ाई करते रहे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो भी। तो इसका मतलब है कि आपकी वैलिडिटी जिस दिन से आपने अप्लाई किया उस दिन से लेकर 10 साल तक है। जिस दिन से आपने अप्लाई किया उस दिन से 10 साल तक है। और आपको 10 साल से 6 महीने पहले आपको उसकी रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, नहीं तो उसमें फीस डबल हो जाता है। इसमें 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है और उसके बाद आप ट्रेडमार्क रिमूव हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि ट्रेडमार्क की वैलिडिटी जिस दिन से आपने अप्लाई किया और आपके पास एप्लीकेशन नंबर आया उस दिन से 10 साल रहेगा। 10 साल पूरा है, मतलब 9.5 साल। 9वें साल में 6 महीने के अंदर आपको उसका रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं टाइम पे तो आपका जितना फीस है उतना ही फीस लगेगा। उसके बाद अगर आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं और आप उसके बाद ग्रेस पीरियड में करते हैं तो आपका वो फीस डबल हो सकता है। और अगर आप रिन्यूअल नहीं करते वो ट्रेडमार्क चला जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर तरीके से किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाएं। खुद कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है। केवल एप्लीकेशन अप्लाई करना ही जरूरी नहीं है, आपको इसको प्रॉपर सर्च करना चाहिए। इसमें टोटल 46 क्लास है। कितने क्लास है? 46 क्लास है। आपको 46 क्लास में से लोग बहुत गलती करते हैं, कुछ भी मिलता है कहते 35 में रजिस्टर्ड कर दो। अरे भाई क्यों 35 में रजिस्टर्ड कर दो? 35 रजिस्ट्रेशन उसमें है क्या? देखिए, TM क्लास 35, इसमें है क्या? क्लास 35 है बिजनेस सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप अगर अखरोट बेच रहे हैं या कैशो बेच रहे हैं, अगर उसको ऑनलाइन बेच रहे हैं तो भी वो बिजनेस सर्विसेज नहीं है, मतलब इस कैटेगरी में नहीं आता है। वो आप अखरोट को बेच रहे हैं, तो जिस क्लास में अखरोट है आप उस क्लास में उसको रजिस्टर्ड करेंगे, जिसको जैसे कि अखरोट या कैशो जो आता है वो क्लास 29 में आता है, आपको उसमें रजिस्टर्ड करना है। अगर वो आपने जो नाम सोचा है
वो ऑलरेडी उस क्लास में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप उसको दूसरा कोई नाम सोचे। आपको यूनिक नाम सोचना जरूरी है, नहीं तो आपका पैसे भी चले जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। इसके बाद आता है कि आप फीस क्या है। गवर्नमेंट फीस ट्रेडमार्क का, अगर इंडिविजुअल है या एमएसएमई उद्यम है, चाहे वो कंपनी हो या सोसाइटी हो या कुछ भी हो, तो उसका गवर्नमेंट फीस 4,000 है ऑनलाइन का। ऑफलाइन में अभी कोई नहीं करता तो उसमें बात करना बेकार है। 4,500 रुपये गवर्नमेंट फीस है। अगर आप इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या फिर कॉरपोरेट सोसाइटी जो भी हो, लेकिन आपके पास उद्यम होना चाहिए या स्टार्टअप होना चाहिए, स्टार्टअप का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इन सब में से नहीं है, स्टार्टअप नहीं है, उद्यम नहीं है, और आप इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप नहीं हो, तो फिर आपका गवर्नमेंट फीस हो जाता है 9,000 रुपये। आपको 9,000 पे करना है गवर्नमेंट फीस, और जो भी कंसल्टेंसी फीस है वो पे करना है, और उसमें आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फीस है। रिन्यूअल में सभी के लिए 9,000 रुपये गवर्नमेंट फीस है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, एमएसएमई हो, या XYZ जो भी। अब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का एक लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए, क्लास के बारे में मैंने आपको बताया है कि ट्रेडमार्क में 46 क्लास होते हैं। ट्रेडमार्क 1 टू 46। तो ट्रेडमार्क में 46 क्लास होते हैं। इसको ओपन होने देते हैं। आपको प्रॉपरली चूज करना है अपना क्लास। उसके बाद आपका जो नाम है उसमें जाके आपको सर्च करना है। सर्च कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस करना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सर्च कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक देख के रखा है। लिंक टू अप्लाई ट्रेडमार्क, लिंक टू सर्च एग्जिस्टिंग टीएम नेम, टीम लिंक टू चेक स्टेटस ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद ये लिंक है, वहां जाके आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन होगा। इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, स्टार्ट विथ, कंटेंट और मैच विथ। हम मोस्टली यूज करते हैं ये बीच वाला, है ना, कंटेंट। अब यहाँ पे आपका जैसे नाम हो अमित एग्रो, AMITAGRO, और आप बनाते हैं कैशो बेचते हैं, तो कैशो मतलब 29071420, ये हम कैप्चा डालेंगे और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, मतलब सर्चिंग प्रोसेस। देखिए इसमें पूरे क्लास है, कितने गुड्स के हैं, और ये 35 से लेकर सर्विसेज चालू हो जाता है। 45 है टोटल, सॉरी 46 नहीं है, ये एक मेरी गलती है। 46 5 क्लासेस हैं। तो देखिए इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप सर्च कर इतना ही करके आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया और वो हो जाए। आपको और भी सर्च करना है कि अमित में एग्रो की जगह एग्री हो सकता है ना, कंटेंट्स में अमित। क्योंकि एक छोटी सी गलती से वो लोग आपका ऑब्जेक्शन ला सकते हैं। ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट जो वेबसाइट है बहुत स्लो है। हाँ, इसमें कोई नहीं है। अगर कोई मिल जाता, जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं कि अमित केवल अगर लिखूं और 29 पे जाओ, 231,197, तो ढेरों आएंगे, कम से कम 200-500 तो आ ही जाएंगे। पेज बाय पेज 100 का एक पेज होता है इसमें। तो आप ये लिंक भी मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसमें आप पर्टिकुलर क्लास में क्या है वो डाल सकते हैं। देखिए इसमें अमित में ढेर सारे हैं, 97 है। अब अगर आपको चेक करना है, जैसे आप भी इसमें से कुछ एक अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, और आप देखना चाहते हैं कि इसके साथ क्या है, तो शॉर्ट में यहाँ क्लिक करेंगे तो इस साइड आ जाएगा इसका।
अगर इससे ज्यादा देखना है इसके बारे में तो आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ जाइए और स्टेटस पे क्लिक कीजिए। आप जब अप्लाई कर ले तो भी आपको भी अपना एप्लीकेशन यहीं से देखना है। इसी लिंक के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सर्च करेंगे, ये इसका नाम आ गया, ये ब्लू लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे ट्रेडमार्क। देखिए इसमें अभी फॉर्मेलिटीज चेक पास पे है और ये अहमदाबाद में किसी ने अप्लाई किया है अहमदाबाद से, और ये एक डिवाइस मार्क है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप डिवाइस मार्क है। ठीक है। और यहाँ पे इसका नाया नायामीत करके ट्रेडमार्क है, जो कि एक डिवाइस मार्क है। और 7/5/2024 को उसने अप्लाई किया है। और उसके प्रोडक्ट डिटेल्स ये है। प्रोडक्ट डिटेल्स प्रॉपरली डालना बहुत जरूरी है। कुछ भी डालना मतलब, या तो आपके यहाँ पे कोई भी डिटेल आपने गलत डाला तो आपके 900 रुपये लग गए। उसके बाद ज्यादा गलत डाल दिया तो फिर आपके पूरे पैसे डूब गए। क्योंकि गवर्नमेंट फीस हर एक चीज पे यहाँ पे गवर्नमेंट फीस है। मॉडिफिकेशन के लिए 900 रुपये गवर्नमेंट फीस है, टीएमएम फाइल करने के लिए। और अगर आपने कोई भी गलती कर दिया यहाँ पे, जैसे आप प्रोप्राइटरशिप हो या इंडिविजुअल हो, आपने कुछ और सिलेक्ट कर दिया, तो भी सब में आपके पैसे लगेंगे। तो बहुत सोच समझ के इसको करने की जरूरत है। इन्होंने किसी अटॉर्नी को हायर किया था, उसके थ्रू इन्होंने ये काम किया। आप अगर इसकी एप्लीकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो इनमें जाके देख सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके इनके अपलोड डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या नोटिस आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं। चूंकि अभी ये बिल्कुल इनिशियल फेज में है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। और इतने महीने, देखिए ट्रेडमार्क कितना स्लो है, इससे पता चलता है इसी एप्लीकेशन से। 7/5/2024 को एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ है और आज 26/9/2024 है और इसने भी एप्लीकेशन हिला तक नहीं है। कहते हैं कि ये 6 महीने का प्रोसेस है, बट 3 महीने तो यही खत्म हो गए। पांचवा महीना, सातवां, छठवां, सातवां, आठवां और नवा, 4 महीने तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। 6, 7, 8, हाँ 4 महीने ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं और अभी तक इन्होंने छू के नहीं देखा इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, है ना। पहले यहाँ पे सर्च करेंगे, फिर यहाँ से नंबर उठाएंगे, फिर इस वाले पे जाएंगे। और अगर आपको अपना अप्लाई करना है तो ये क्लिक हेयर टू लॉगिन जाएंगे। यहाँ पे अपना यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। और यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद, यूजर आईडी क्रिएट करना भी एक लेंथी प्रोसेस है। यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद आप खुद एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आता है कि एप्लीकेशन कैसे होता है। एप्लीकेशन देखिए, सबसे पहले होता है एप्लीकेशन प्रोसेस में एप्लीकेशन फाइलिंग। आपने सभी चीजें देख लिया और हर एक डिटेल लिख लिया और उसके बाद एप्लीकेशन फाइलिंग शुरू किया। एप्लीकेशन यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के फाइल करने के बाद ये चला जाता है फॉर्मेलिटीज चेक में, जिस स्टेज पे ये है। यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है कि आपने हर एक चीज सही किया है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए हैं कि नहीं, और बाकी डिटेल्स जो है वो सही से डाला है कि नहीं। अगर वो सब ठीक हो तो फॉर्मेलिटीज चेक पास हो जाता है। पास होने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर पास हो जाएगा तो एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं होगा तो फिर वो क्वेरी रेज करेंगे और बोलेंगे गवर्नमेंट फीस पे करो, नोटिस रेज करके, और इसको ठीक करो। अगर ठीक हो गया तो ठीक, अगर आपने टाइम पे कर दिया इसको, एप्लीकेशन रेज करके, रिप्लाई करके, गवर्नमेंट फीस पे करके, तो ये आगे बढ़ गया। नहीं हुआ तो ये अबेंडेंट हो जाएगा। अगर फेल हुआ या फिर आपकी उस बात पे भी वो लोग राजी नहीं हुए तो एप्लीकेशन को वो अबेंडेंट कर देंगे। या- ये जो विनेना कोडिफिकेशन है ये लोगों पे मोस्टली लागू होता है। अगर आपने किसी लोगो को अप्लाई किया है तो ये उसमें से जाता है। वर्ड मार्क में इसका नहीं होता है। जैसे ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो ये एग्जामिनेशन में चला जाता है। इसके बाद ये एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा होगा अभी, है ना। अभी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे। मोस्टली ये दो ही चीजें देखते हैं, मतलब तीन चीजें देखा जाए तो। एक तो ये कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो कि कॉमन हो, आपने ले लिया हो। जैसे कि हर एक क्लास के लिए कुछ अलग नाम कॉमन होते हैं। जैसे जो खाने पीने फ्रूट्स की क्लास है, जो 29 है, उसमें एप्पल एक कॉमन वर्ड है। लेकिन जो कंप्यूटर वाला है 10, उसके लिए एप्पल कॉमन वर्ड नहीं है। तो एप्पल जो
कंपनी है, उन्होंने कंप्यूटर में एप्पल लॉक रजिस्टर्ड करवाया तो वो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन अगर वो चाहते फ्रूट वाली क्लास में एप्पल रजिस्टर्ड करना तो फिर वो नहीं आता। उसमें वो बोलते हैं कि सेक्शन 9 के तहत आपका ये रजिस्ट्रेशन क्यों ना हम रिजेक्ट कर दे, आप रिप्लाई में बताएं। दूसरा आता है कोई एग्जिस्टिंग मार्क, आपने जो अप्लाई किया है उससे मिलता जुलता कोई मार्क तो नहीं है। अगर वो मार्क होता है तो भी वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तीसरा कोई और रूल वायलेट कर रहे हो तो भी वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपने कुछ गलत उसमें अपडेट कर दिया हो, आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया हो, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है, सही साठ तरीके से लिखे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन गलत लिखना मतलब आपके 900 रुपये फिर लग गए। अब एग्जामिनेशन में सेक्शन 9 और सेक्शन 11, ये दो सेक्शनों में ऑब्जेक्शन आता है। अगर ये दोनों में ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो फिर ये आता है ऑब्जेक्शन रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें कारण बताते हैं कि क्या कारण है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। आपके पास 30 दिन होता है ऐसे में, जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। आपको ऐसे में लिखित में रिस्पॉन्ड करना होता है कि आपका यूनिक क्यों है, उसके कारण को पढ़ते हुए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। और अगर आप रजिस्ट्रेशन में उसमें नहीं लिख पाते 30 दिन में या XYZ टाइम में, तो वो ऑटोमेटिकली अबंडेड हो जाएगा ये एप्लीकेशन। आप फिर उसको जिंदा नहीं कर पाएंगे और वो चला गया एप्लीकेशन, आपके पैसे चले गए। फिर आता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपको 30 डेज का टाइम मिलता है अगर ऑब्जेक्शन आता है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, इंतजार कीजिए इसके आगे की प्रोसेस का। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है तो पहले इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन अगर रिपोर्ट आता है और उसमें ऑब्जेक्शन आता है तो 30 डेज के अंदर आपको सबसे पहले रिप्लाई करना है प्रॉपर रीजन के साथ, प्रॉपर एक्ट लिखते हुए। तो वो आप खुद नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए। जैसे आप हमें हायर कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट लीगल को। हमारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह पे, आप कॉल कीजिए, हम इसमें सपोर्ट करेंगे आपका, जो भी XYZ फीस है उसको लेते हुए। उसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्शन का रिप्लाई। अगर रिप्लाई में आपने आपकी रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड हो गए तो फिर वो उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ा देंगे और आप चुपचाप बैठिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर वो बोलेंगे कि हियरिंग पे आइए। ऐसे में वो बोलेंगे कि ये मूव टू हियरिंग हो गया है, अब आपको बैठे इंतजार करना है और मेल का और चेक करते रहिए। वो एक डेट देंगे आपको कि इस दिन को हियरिंग होगी, तो उस दिन का आप तैयारी करके रखना है कि आप क्या बोलेंगे उस हियरिंग में, ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। अगर उस हियरिंग में क्लियर नहीं होता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने देखिए आपका एग्जामिनेशन हुआ, ऑब्जेक्शन नहीं आया, ऑब्जेक्शन आया भी तो आपने क्लियर कर लिया रिप्लाई के साथ या फिर हियरिंग में, तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाएगा। सबसे पहले लिखा आएगा एक्सेप्टेड, उसके बाद लिखा आएगा एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड। ऐसे टाइम पे ट्रेडमार्क एडवर्टाइज कर देगा अपने जर्नल में, और ये 4 महीने के लिए रहेगा। कहते तो 4 महीना है लेकिन रहते कब है पता नहीं चलता। ये उस टाइम है जब जिसके पास ट्रेडमार्क हो, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने अपना ऑब्जेक्शन उठाया था, आपने पास कर लिया, लेकिन वही ट्रेडमार्क वाला चाहे तो इस समय आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में अपोजिशन उठा सकता है कि भाई ये बिल्कुल मेरे जैसा है, हम नहीं मानते हैं, हम तो भाई अपोजिशन उठाएंगे। ऐसे टाइम पे वो 2700 रुपये पे करेंगे और वो अपोजिशन उठाएंगे और स्टेटमेंट सबमिट करेंगे। तो आपके पास उस समय 4 महीने का वक्त होगा। उस 4 महीने में आपको काउंटर स्टेटमेंट देना होगा, फिर आपको एविडेंस सबमिट करना होगा। अगर केस आगे बढ़ता है, सामने वाला भी काउंटर स्टेटमेंट करता है, तो ऐसे टाइम पे हियरिंग चालू होगी। ये हियरिंग सालों साल चल सकती है, मतलब एक एक हियरिंग आने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि इसकी गवर्नमेंट फीस जो है वो 10,000 जो भी है 10 साल के लिए। हो सकता है आप किसी एप्लीकेशन के लिए 11 साल तक लड़ते रहे, तो आपको बिल्कुल टाइम पे रिन्यूअल फीस पे करना है, क्योंकि आप उस ट्रेडमार्क को यूज कर रहे होंगे। तो टाइम पे आप उसका रिन्यूअल फीस पे करेंगे, नहीं तो वो आपके पास से चला जाएगा और आपके पास रहेगा ही नहीं।
हियरिंग में डिसीजन होगी। अगर डिसीजन से आप खुश नहीं होते हैं तो आप फिर अपील में जा सकते हैं। अपील में जाने के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर इनके अपने कोर्ट में जा सकते हैं। अगर वहां से आप जीत जाते हैं और आपका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर किसी भी कारण से बीच में ऑब्जेक्शन आया, आपने जवाब नहीं दिया, हियरिंग का टाइम आया, आपने जवाब नहीं दिया, अपोज हुआ, आपने जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में अपना एप्लीकेशन आपका अबंडेंट हो जाएगा। मतलब आपका एप्लीकेशन खत्म हो गया, आपको अपना ट्रेडमार्क यूज करना बंद कर देना है। रिन्यूअल का टाइम मैंने बता ही दिया है, 10 साल। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन फाइलिंग, फिर है फॉर्मेलिटी चेक्स, फिर है एग्जामिनेशन जहां एक्सेप्टेड या ऑब्जेक्शन, फिर हियरिंग आएगा अगर ऑब्जेक्शन आता है, फिर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के बाद आता है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के बाद अगर कोई नहीं आता है तो फिर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद रिन्यूअल। तो इस टाइप से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है। सबसे मेन कहानी है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्रोसेस। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे फाइल करें, क्या क्या उसमें डिटेल डालें, कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल डालें, और जस्ट अप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि अगर ऑब्जेक्शन आए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे। ट्रेडमार्क अप्लाई करते समय आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको। 9752812898 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके। हम आपका सपोर्ट करेंगे एक लीगल फीस लेते हुए, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में, कैसे अप्लाई किया जाता है, हम खुद आपके लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर लेना होता है इसमें। आप अगर यहाँ जाके अप्लाई करने जाते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर एक लेना होता है। इसकी सेटिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह आपको एप्लीकेशन आपके विंडोज में डालना होता है, और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विदाउट डिजिटल सिग्नेचर आप ट्रेडमार्क का सबमिशन संभव नहीं है। गवर्नमेंट फीस प्रॉपर डालिए। सबसे पहले प्रॉपर चेक कीजिए कि आपने एप्लीकेशन में हर एक डिटेल सही डाला है कि नहीं। उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या सर्विस डिस्क्रिप्शन सबसे सही डाला है कि नहीं। तभी इस एप्लीकेशन को सबमिट करें, ताकि आगे कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। तो यही हम अपनी बात रखते हैं, खत्म करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक। आप जो कि रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, अगर कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम एक लीगल फीस के साथ आपका सपोर्ट कर सकते हैं। हम पैन इंडिया बेस पे काम कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगी इसमें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और थैंक्स।